अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम। फार्माकोग्नोसी हमने स्टार्ट की हुई थी, इसका चैप्टर 5 है। इसमें हमने ना इंजाइम आज डिस्कस करना है। क्या होता है इंजाइम? देखो बच्चे, हमारे बॉडी ना लाखों बल्कि अरबों सेल से मिलकर बनी हुई है। हर सेल को ना हर वक्त एनर्जी चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। अगर इंजाइम ना हो तो ना ये केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो जाते हैं और जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। तो इंजाइम्स क्या होते हैं, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन को काफी टाइम, कहते हैं ना गुना, उसको क्या करते, स्पीड अप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। जबकि इंजाइम को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैदा ही लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं और वहीं पे अपना काम कर रहे होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, हम कहते हैं दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट प्रोड्यूस बाय द लिविंग सेल एंड कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शन। सेल के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शंस हैं ना, उनको ये क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे है बच्चों, कैटलिस्ट क्या होता है? ये मैंने वैसे आपको बता दिया है। कोई भी कहते हैं ना, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर दे, केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे? स्पीड अप कर दे। मतलब कि जिस काम ने फॉर एग्जांपल 1 मिनट में होना था वो 2 सेकंड में हो जाएगा, बहुत तेजी से उसको कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ज्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं वो मेटल्स वगैरह होती हैं और सिंपल होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। जबकि जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं और लिविंग सेल ही उनको प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो कहते हैं वो केमिकल जिनमें मेनली कार्बन से मिलकर बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होते हैं? जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होता, वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस इतना ही इसमें है। आगे बच्चों, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? देखो बच्चे, इंजाइम ने जब किसी भी रिएक्शन में किसी भी चीज को परफॉर्म करना है, जिस चीज पे एक्ट करना है ना, इंजाइम जिस चीज पे एक्ट करता है उसके हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि यहाँ एक मतलब इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स भी बना हुआ है कि कैसे इंजाइम एक्ट कर रहा होता है किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। उसने एग्जांपल दी है, जो हमारे घरों में चीनी इस्तेमाल होती है ना, सुक्रोज, उसको इंजाइम होता है सुक्रेज। वो इसको क्या करता है? इसको तोड़ के फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा होता है, और जो इंजाइम है वो बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, आगे है ये आपका डिफरेंस इंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है। हम अभी थोड़ा कुछ तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है कि जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो कैटलिस्ट क्या होते हैं वो इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंजाइम्स हैं वो ड्यूरिंग रिएक्शन मोस्टली यूज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि कैटलिस्ट कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। उसके बाद इंजाइम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, मतलब कि एक इंजाइम सिर्फ एक ही उसको क्या कर सकता है? रिएक्शन को परफॉर्म करवा सकता है। जबकि जो कैटलिस्ट हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते, एक ही कैटलिस्ट 3-4 रिएक्शन में क्या हो जाता है? इस्तेमाल हो सकता है। इंजाइम्स काफी कम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि प्रोटीन इन नेचर होते हैं, जबकि कैटलिस्ट क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, वो बिल्कुल ही मेटल एक सिंपल उससे बने होते हैं। उसके बाद जो स्पीड ऑफ इंजाइम है ना, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता कि इंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, कि इंजाइम थोड़ा है या ज्यादा है। लेकिन कैटलिस्ट में ये चीज मैटर कर रही होती है। अगर कैटलिस्ट ज्यादा है तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, अगर कम है तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। ये टेबल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। आगे बच्चों चलते हैं, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स, कि इंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंजाइम्स, सबसे पहले बच्चों वही कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी इंजाइम्स है वो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसने एग्जांपल वही सुक्रोज की जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये इसको फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। दूसरे नंबर पे जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है बच्चों सोलेबिलिटी। सोलेबिलिटी क्या होती है? कि ये पानी में, ठीक है, और डाइल्यूटेड अल्कोहल में तो क्या हो जाता है? हल हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको कंसंट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट या ट्राइक्लोरिक एसिटिक एसिड में डालेंगे तो ये उसमें मतलब खराब हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, उससे ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तीसरी जो इंजाइमिक प्रॉपर्टी है वो है बच्चों इसकी मतलब इंजाइम कंसंट्रेशन से रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो रही होती है? ज्यादा हो रही होती है, लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट तक होती है, उसके बाद वो ज्यादा नहीं बढ़ती। क्यों? कि जो एक्टिव साइट होती है इंजाइम की वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, तो इसलिए मजीद अगर इंजाइम हम बढ़ाएं भी तो रिएक्शन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। आगे चलते हैं, आगे है बच्चों पीएच। अब आपको पता है कि मुख्तलिफ इंजाइम मुख्तलिफ पीएच पे काम कर रहे होते हैं। जिस तरह वो इंजाइम जो आपके मैदे में काम करते हैं वो एसिडिक
पीएच पे काम करते हैं, और वो एंजाइम जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करते हैं वो अल्कलाइन पीएच पे काम कर रहे होते हैं। अगर हम आपकी इंटेस्टाइन वाले एंजाइम्स को स्टोमिक में डाल दें तो वो वहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपना कोई काम नहीं कर पाएगा। और इसके उलट है, अगर वो एंजाइम जो एसिडिक माहौल में काम करते हैं और उनको हम अल्कलाइन में डाल दें तो वो भी अपना वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए एक हम टर्म यूज करते हैं ऑप्टिमम पीएच, मतलब कोई भी एंजाइम जो मैक्सिमम किसी पीएच पे काम कर सकता है वो उसको हम क्या कहते हैं, इसका ऑप्टिमम पीएच कह रहे होते हैं। इसने 2-3 एग्जांपल दिए है, जिस तरह पेप्सिन की एग्जांपल दी है वो 1 से 2 पीएच पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन है, ये आपके मतलब 8 से 8.5 पे अच्छा काम कर रहा होता है। उसके बाद हम चलते हैं बच्चों टेम्परेचर पे। अब जिस तरह एंजाइम इफेक्ट करता है, पीएच इफेक्ट करती है आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, इसी तरह टेम्परेचर भी इफेक्ट कर रहा होता है। हमें पता है कि हमारे जो मैक्सिमम एंजाइम है ना वो काम करते हैं 96 फ़ारेनहाइट से लेके आपका बच्चों 99 फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, कि ये इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस पे मौजूद होता है। अब यहाँ चार्ट है जिसमें आप देखोगे 0 पे एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। 10 से 20 पे क्या होते हैं, थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं। 35 से 40 पे मैक्सिमम काम करते हैं। 50 पे इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, और 60 पे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो 100 तक आप यानी कि अपने आप को बचा लेते हैं, उसके बाद वो भी क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों।